कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, यानी कि अलग अलग व्यवसाय। Everyone needs money to satisfy his basic needs and other necessities. हर एक को पैसा चाहिए होता है ताकि वो अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सके। अगर वो कुछ भी काम नहीं करेंगे तो वो पैसा नहीं कमा पाएंगे, इसीलिए लोग काम करते हैं टू अर्न मनी। और ऐसा कोई भी काम जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन। कुछ ऑक्यूपेशन के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जैसे फर्स्ट है फार्मिंग। India is an agricultural country. Farming is the main occupation of a large number of its people. The farmers grow food grains, pulses, vegetables and fruit. इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी कृषि प्रधान देश है। बहुत ज़्यादा खेती इंडिया में की जाती है और फार्मिंग जो है वो बहुत सारे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है, मुख्य व्यवसाय है। जो भारत के किसान हैं वो अलग अलग टाइप के फूड ग्रेन ग्रो करते हैं, अलग अलग पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रो करते हैं। कॉटन, जूट, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, शुगर केन, टी एटसेट्रा आर ऑल्सो ग्रोन बाय द फार्मर। इतने सारी चीज़ों की खेती इंडिया में की जाती है। नेक्स्ट इज अदर ऑक्यूपेशंस डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। फार्मिंग के अलावा फार्मिंग के ऊपर जो डिपेंड हैं ऐसी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हैंडलूम्स एंड कॉटन मिल्स मेक क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, बैग्स एंड रोप्स आर मेड फ्रॉम जूट। हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ हैं तो कच्चा माल कहाँ से आता है? खेती बाड़ी से आता है। ओके, इस तरीके से कॉटन मिल है, वहाँ कॉटन कहाँ से आएगा? खेती बाड़ी से आएगा। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। Cooking oil is extracted from mustard and groundnuts. Sugar and jaggery जो sugar cane से बनता है। Tea leaves are processed, dried and packed in cartons. तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो किस पर बेस्ड हैं? एग्रीकल्चर पर बेस्ड हैं। देखो आप, ये वीविंग कॉटन क्लॉथ, यानी कॉटन क्लॉथ, कॉटन से जो कॉटन का कपड़ा बनता है। जूट बैग कैसे बनते हैं? मस्टर्ड ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? मेकिंग ऑफ जैगरी फ्रॉम शुगर केन, जो आपने कोलू देखा होगा। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे व्यवसाय हैं जो खेती पर ही डिपेंड हैं। इसके अलावा सम पीपल रियर एंड ब्रीड कैटल। कैटल आर फैट प्रोडक्ट्स और फार्मिंग। कुछ लोग क्या करते हैं? पशु पालते हैं। ठीक है, पशु पालते हैं और पशुओं से वो क्या करते हैं? अपना ऑक्यूपेशन बना लेते हैं। We get milk from cows, buffaloes and goats. जैसे हमें दूध मिलता है गायें, भैंस और बकरी से। बुलोक्स आर यूज्ड टू प्लाउ द फील्ड। खेत जोतने के लिए, यानी खेती के लिए बुलोक बैल होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। शिप से हमें वूल मिलती है। एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर मिल्क और डेयरी फार्मिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। अब एनिमल्स को रियर करना दूध के लिए, उसको क्या कहेंगे? डेयरी फार्मिंग, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बन चुका है। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है? जिसमें हम बहुत सारी हैन, डक्स एंड गीज को रियर करते हैं ताकि उनसे एग एंड मीट मिल सके। Okay, see the picture. Our country has thick and dense forest in some parts. Some people collect gum, rubber and medicinal herbs from the forest, with many people cut wood. Hardwood is used for making furniture, whereas light wood is used to make wooden cartons for packing fruits and making matchboxes and matches. हमारा देश जो है इसमें बहुत सारे घने जंगल हैं, थिक एंड डेंस फॉरेस्ट हैं। यहाँ पर लोग क्या करते हैं? कुछ लोग पेड़ों से गम कलेक्ट करते हैं, रबड़ कलेक्ट करते हैं और कुछ दवाई के रूप में जो हर्ब्स यूज़ हो सकती हैं उनको कलेक्ट करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं? वुड को काट लेते हैं, पेड़ों को काटते हैं। जो हार्ड वुड होती है उससे वो लोग फर्नीचर बनाते हैं और कुछ लकड़ी से वो बड़े बड़े बॉक्सेस बनाते हैं ताकि फ्रूट एंड वेजिटेबल को पैक कर सकें। सॉफ्ट वुड इज़ यूज टू मेक पेपर। वेस्टिंग पेपर मीन्स कटिंग डाउन मोर एंड मोर ट्रीज। और जो सॉफ्ट वुड होता है उससे क्या बनते हैं? कागज बनते हैं। यानी हमें पेपर वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक कागज बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज फिशिंग। In the coastal areas, fishing is the main occupation of people.
यानी समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? फिशिंग होता है। वो क्या करते हैं? फिश पालते हैं। फिश इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। वी ऑल्सो गेट ऑयल फ्रॉम फिश। और वो फिश को बेचते हैं फूड के लिए, या फिर फिश से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि फिश ऑयल दवाइयों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज माइनिंग। माइनिंग यानी खान जो बनाते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन आर अवेलेबल। माइनिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन एट सच प्लेसेस। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि जो प्लेट्यूज़ हैं वहाँ पर मोस्टली मिनरल पाए जाते हैं। तो वहाँ पर लोग जो रहते हैं उनका मुख्य व्यवसाय माइनिंग होता है, यानी खुदाई करके मेटल मिनरल्स निकालना। We get metals after refining of minerals such as iron, gold, copper, etc. Many different machines are made from metals. बहुत सारी जो machines हैं वो metal से बनती हैं और बहुत सारे लोग उन metals का use करते हैं। Next is other occupations. इन सब के अलावा बहुत सारी ऐसी ऑक्यूपेशन हैं जो हमारे देश में हमारे समाज की सेवा करती हैं, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, पायलट, टेलर, लेबरर, सोल्जर्स, ये सब हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आर्टिस्ट, कारपेंटर, क्लाउन, पॉटर, शॉपकीपर एंड डेंटिस्ट, ये सब लोग क्या करते हैं? समाज को सेवा प्रदान करते हैं और हमें इन सब की ज़रूरत रहती है। ओके, नाउ हियर इज द क्लासरूम एक्टिविटी। आपको यहाँ क्या लिखना है? 10 ऐसी ऑक्यूपेशंस के नाम लिखने हैं जो पूरी कंट्री और सोसाइटी को सर्व करते हैं। ओके, अभी हमने पढ़ा है तो ये आप खुद लिखेंगे। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।